ठीक है। और वो फिर जो बंदा पैसे लगा के वो जो एजुकेशन हासिल करता है तो वो कहता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों इधर करूं, मैं वो इसीलिए वो बाहर चला जाता है। फिर टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है वो भी ग्रो कर रही है, लेकिन इनिशिएटिव 0% 1% पे। इंडिया जो है अब टेक्नोलॉजी को अब देखा जाए तो 6G पे पहुंच गया, लेकिन हमारे पाकिस्तान को देखा जाए प्रॉपर वे में कुछ एरियाज़ में 2G आ रहा है, कुछ में इमरजेंसी आती है, सिग्नल ही नहीं आते। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूँ सिद्रा हम आवाज़ के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की IT इंडस्ट्री पर। अगर पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पर जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं हमें बहुत ही ज़्यादा नाकारा नज़र आते हैं, किसी ना काम के नज़र आते हैं। लेकिन अगर इंडिया की बात की जाए, बेंगलोर और मुंबई जो कि IT का हब कंसीडर किए जाते हैं, रिसेंटली देखा जाए तो इंडिया ने एक बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ बताई है कि वो क्रोम और फायरवॉक्स जैसे सर्च इंजन को बाय बाय कहने वाले हैं और साथ में अपना एक सर्च इंजन इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। क्या कहना चाहती है पाकिस्तानी अवाम इस चीज़ के बारे में, तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले ये हमारा एजुकेशनल सिस्टम है जो कि आपके सामने ही पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारी इकोनॉमी डाउन जा रही है। ठीक है, इकोनॉमी हमारी डाउन जा रही है, एजुकेशनल सिस्टम पे कोई वर्किंग है नहीं है। ये यूथ को लैपटॉप तो दे तो रहे हैं, लेकिन ये तो इनको पता ही नहीं है कि वो लैपटॉप का यूजेस कहाँ पे करेगी, क्योंकि ना तो इन्होंने कोई IT का एक सिस्टम यहाँ पे बनाया हुआ है। सिर्फ इस वजह से ज़रा इस तरह हमने यहाँ पर एक आरिफा करीम टावर बनाया हुआ जो कि सॉफ्टवेयर के लिए बड़ा फेमस है, लेकिन वहाँ पर भी जाएँ तो उस किस्म की क्वालिटी या वर्क नहीं नज़र आता आपको। और उसकी रीज़न ये है कि जो यहाँ पे IT की एजुकेशन सिस्टम की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं ना, जो ये प्रोवाइड कर रही हैं, उनकी फ़ीसेस इतनी ज़्यादा हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान तो अफोर्ड कर ही नहीं सकता। ठीक है, और वो फिर जो बंदा पैसे लगा के वो जो एजुकेशन हासिल करता है तो वो कहता है कि मैं अपना टाइम वेस्ट क्यों इधर करूं, मैं वो इसीलिए वो बाहर चला जाता है। फिर तो जिस तरह इंडिया एक सर्च इंजन नया बना रहे हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान में काबिलियत है कि वो भी एक सर्च इंजन बना सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि पाकिस्तान अगले 20 सालों में भी बना सकता है। तो जितनी इस वक्त प्रोग्रेस इंडिया कर चुका है, चंद्रयान 3 आप कह लें कि स्पेस क्राफ्ट बनाया, मून पर जा रहे हैं वो, साथ में टेस्ला वहाँ पर लॉन्च हो चुकी है, एप्पल आईफोन के स्टोर्स वहाँ पर है, 15 वहाँ पर टाटा की मदद से मैन्युफैक्चर होने वाला है। बेसिकली उनकी इकोनॉमी उनको सपोर्ट कर रही है ना, हमारी गवर्नमेंट हमें सपोर्ट कर रही है इस मामले में? बिल्कुल भी नहीं कर रही। गवर्नमेंट का तो कोई ऐसा इनिशिएट नहीं आता ना। गवर्नमेंट का काम सिर्फ क्या सड़कें बना रही है, बस वो इसी पे फोकस रखा हुआ है। वो लाए एजुकेशन सिस्टम पे वर्किंग करे तो फिर ऑब्वियसली आगे जाएगा, ग्रो करेगा पाकिस्तान भी, लेकिन इस तरह का नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। मतलब 76 ईयर्स वो होने वाले हैं पाकिस्तान को। 14 अगस्त आप देख लें, बिल्कुल सर पर चढ़िए, मंडे को सेलिब्रेट करेंगे हम इंडिपेंडेंस, लेकिन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किस लिए कर रहे हैं? ये भी एक मेरे ख्याल में तो ये एक वैसे ही एक दिन रह गया छुट्टी इंजॉय करने का पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली। अदरवाइज़ किसी से अगर पूछा जाए कि 14 अगस्त को क्या हुआ था, किसी को कुछ पता नहीं है। बस वो इनका यही होता है कि आया इस दिन छुट्टी आ जाए, सही बस। और अगर इंडियन की बात करें तो वो भी 15 अगस्त को सेलिब्रेट करेंगे, मतलब कि उनके पास तो रीज़न है सेलिब्रेशंस के लिए। हाँ, जाहिर सी बात है, उन्होंने एक अच्छी चीज़ें बनाएंगे तो वो सेलिब्रेट तो करेंगे ना उसको। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा वही जवान अभी भी बॉर्डर पे जाके टांगे ऊपर करके दिखा रहे हैं कि जी मेरी टांग सबसे ऊपर है, तुम्हारी टांग सबसे नीचे है। बस सिर्फ हम लोग तो सिर्फ इसी नुक्ते पे अड़े पड़े हैं ना, हमारा मेन फोकस तो है ही नहीं है किसी चीज़ के ऊपर। आल्दो इंडिया का अगर साइड पे आप देखे जाएँ तो उनका फोकस है, उसकी म्यूज़िक इंडस्ट्री देख लें, उसकी फ़िल्म इंडस्ट्री देख लें, हर चीज़ में वो आगे है हमसे। हमारा क्या है, कुछ भी नहीं है हमारे पास। तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पर तो सर्विसेज भी अच्छी नहीं है इंटरनेट की? आने वाले दिनों में मुझे तो लगता है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ लोग बाहर के लिए अप्लाई करेंगे और कुछ नहीं है। मतलब पाकिस्तान खाली होने वाला है? पाकिस्तान करीब खाली हो जाएगा। टेक्नोलॉजी पाकिस्तान में है वो भी ग्रो कर रही है, लेकिन इनिशिएटिव 0% 1% पे। इंडिया जो है अब टेक्नोलॉजी को अब देखा जाए तो 6G पे पहुंच गया, लेकिन हमारे पाकिस्तान को देखा जाए प्रॉपर वे में कुछ एरियाज़ में 2G आ रहा है, कुछ में इमरजेंसी आती है, सिग्नल ही नहीं आते। तो आप कह रहे हैं कि सर्च इंजन स्कीम पे प्रॉपर किया जाए, मैं कहता हूँ ये कवरेज ही नहीं प्रॉपर कर पा रहे। इसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट चाहिए होगी और एक प्रॉपर सिस्टम मेंटेन किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंग ही फिर आप फॉलो करके आगे जा सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे जा रहा है, एज यू कैन सी दैट नस्ट नम फास्ट टेक्नोलॉजीज में काफ़ी आगे रिसर्चेस पे जा रहे हैं। सो यू कैन फॉलो अप देम। इस वक्त जो इंडिया है उसकी जो बेंगलुरु स्टेट है वो कह लें कि IT का हब माना जाता है, एंड साथ में अगर मुंबई की बात की जाए तो वो IT से ही कह लें कि उसकी जो GDP है वो काउंट की जा सकती है कि पाकिस्तान के टोटल बजट से भी ज़्यादा वहाँ पर होती है, लेकिन कि एक स्टेट है। मतलब इंडिया ने IT में इतनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप कर लिया कि हम अभी अगर स्टार्टिंग पॉइंट पर भी हैं तो आई डोंट थिंक सो कि इंडिया को कम्पीट कर सकते हैं। आप इंडिया को कंपेयर आप कर रही हैं, मेरे अकॉर्डिंग जो है इंडिया आपसे तकरीबन 10 to 20 ईयर्स आगे फॉरवर्ड जा रहा है। आप एज यू कैन सी कि चंडीगढ़ उनका कोई एक स्पेस उन्होंने अपना भेजा है, चंद्रयान भेजा, चंद्रयान, ठीक है, अब वो वहाँ तक जा रहा है, लेकिन आपकी सोच कहाँ पे है? ज़मीन तक रेंगने पे, ठीक है। और बात रही वो जो उनके बजट की है, तो उनकी कितनी स्टेट्स हैं, हमारी 4 स्टेट्स हैं, प्रोविंस हैं, उनके हम उनके बजट को कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ उनके अप्रोक्सीमेटली 50% या कुछ इनोवेशन हमको नज़र आएगी तो
फिर समझ भी आती है, लेकिन यहाँ पे तो कोई कोशिश ही नहीं कर रहा। मतलब आपने बात की कि यहाँ पर देखा जाए तो बहुत ही प्रोबेबली कम एक तो इंटरनेट के सिग्नल्स भी हमें मिल रहे होते हैं, साथ में हमारे जो सर्च इंजन है वो भी बहुत स्लो चल रहे होते हैं, ठीक है। और अगर यहाँ पर कोई नई चीज़ इनोवेट कर दी जाए तो उसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है, इनफैक्ट यहाँ से उठकर लोग बाहर चले जाते हैं। एग्जैक्टली अब ऐसे देखें, जब से PDM की हुकूमत आई है, अप्रॉक्सीमेटली 12 मिलियन अबाउट या 2 मिलियन के अप्रॉक्सीमेटली पीपल यहाँ से यंगेस्ट जनरेशन है फॉर फर्दर स्टडी के लिए बाहर चली गई है। इन अदर केस स्टडी नहीं, जॉब के लिए गई है, अपना कैरियर स्टेबल करने के लिए गई है। अभी अब यहाँ पे MBA के स्टूडेंट को ले लें, मैं MBA कर रहा हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पे जब मार्केट में जॉब ढूंढने जाता हूँ तो मुझे क्या पैकेज देते हैं 15, 20, 25, 30। वो बंदा देख के कहता है कि यार मैं एक 1.5 मिलियन 2 मिलियन की एक डिग्री ले रहा हूँ, उसके बाद मुझे 25K की आप सैलरी ऑफर कर रहे हैं, तो मैं आके क्या करूँगा? मैं तो डिग्री के पैसे नहीं पूरे कर पाऊँगा। तो मतलब देखिए, आपने बात की है कि आप जॉब की तलाश करेंगे MBA के बाद। अगर यही बात की जाए इंडियन स्टूडेंट्स की, तो वो वहाँ पे उनको बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप बहुत सिखाई जाती है। आप खुद देख लेंगे वहाँ के जो लोग हैं वो IT के अंदर मतलब कि इतने ज़्यादा ग्रो कर चुके हैं कि उनके स्टूडेंट को ज़रूरत नहीं पड़ती कि वो बाहर जाएँ। उनके अंदर स्किल एनहांस की जाती है। हमारे यहाँ पे डाटा सिस्टम है, सीधी बात है। जो स्टूडेंट जो है स्टडी के दौरान जिसका माइंड सेटअप कैरियर का होता है कि यार आपने बाहर जाके अपनी डिग्री नहीं है, जॉब लेनी है, उसको पता है कि यार मैंने अपने अंदर स्किल एनहांस करनी है। वो शुरू से सॉफ्टवेयर हाउस से या अपने आप प्रोग्राम को लॉन्च करने, कोई गेम के ऊपर गेम सेटअप लॉन्च करेगा, उसके ऊपर उसका माइंड क्रिएटिविटी है। अब जो इंडिया के है ना, वो MBA कर रहे हैं, हमारे MBA के स्टूडेंट ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, डाटा सिस्टम है, या फिर कहते हैं कि जितना सड़कें करीब करीब हो, आपके नंबर डिग्री 4 CGPA पे ले लेते हैं, लेकिन स्किल ज़ीरो है। तो हमें तो यही सिखाया जाता है कि तुम्हारा CGPA अच्छा नहीं होगा, तुम्हें बाहर नौकरी नहीं मिलेगी। CGPA 4 भी ले लो तभी सड़कों पर रुल रहे हो आप। और इंडिया में अगर बात ये नहीं कहते कि तुम इतना CGPA से, कहते स्किल एनहांस करो, आप अपनी एंटरप्रेन्योरशिप पर फोकस करें, आप बिजनेस क्रिएट करें, इन्वेस्ट हम करेंगे। एग्जैक्टली अब रिसेंटली मैंने जो स्टडी फोकस की है, मैंने रिसर्च की थी जॉब मीडियनेस पे, केस स्टडी थी मेरी। तो अब जो करंटली लास्ट 2 ईयर 3 ईयर से ना फोकस किया जा रहा है एंटरप्रेन्योरशिप पे, इनोवेशन पे, क्रिएटिविटी पे एनहांस की जाए। कुछ यूनिवर्सिटियाँ 3UIM प्रोग्राम एज यू कैन सी द स्पीरिट ने लॉन्च किया है। पहले उसके साथ स्टडी साथ जॉब 3UIM प्रोग्राम इसका मेन ये है, और साथ UMT एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस कर रही है। और इस तरह आस्ता आस्ता इनोवेशन आ रही है। अगर जो बाहर स्टूडेंट जाते हैं, स्टडी करते हैं, अगर आपके पास स्किल नहीं है, आप 4 CGPA पे ले लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं है। इससे ज़्यादा तो बाहर वो वाला कर रही है, बाहर जो सेल्समैन है वो आपसे ज़्यादा कर रहे हैं। जी बिल्कुल, IT की जो तरक्की है और उसकी ज़रूरत को हम इग्नोर नहीं कर सकते, और मौजूदा और आने वाला दौर IT का ही है, और हमें बिल्कुल इस पे काम करना चाहिए। और जो इंडिया की तरक्की है वो भी इससे 100% उनकी तरक्की जो है इसमें बहुत किरदार है IT का। हम उसके नौजवान और जितने भी तरक्की वहाँ पर देखी जा रही है, क्योंकि IT तकरीबन हर जगह पे इन्वॉल्व हो चुकी है, हर सेक्टर में, इंडस्ट्री में, हर जगह पे इसका मतलब किरदार देखा जा रहा है। तो हमें अब अपने नौजवानों को भी इस तरफ लेके आना चाहिए, और इसकी ये बिल्कुल एक अच्छा आपका सिलसिला है जिसमें आप ये इंटरव्यू के ज़रिए आप एक मालूमात जो है आगे तक पहुंचा रहे हैं। तो मैं बिल्कुल अपने नौजवानों से भी कहूँगा कि वो भी इस मैदान में आगे आएँ और अपना हिस्सा इसमें डालें। हमारे पास जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं बहुत ही कम हैं, या कह लें कि वहाँ पर प्रॉपर वैसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है जैसे स्टूडेंट्स सीख करना चाह रहे हैं। इंडिया के IT स्टूडेंट्स की बात की जाए तो आपको पता है कि मुंबई के अंदर सबसे ज़्यादा इस वक्त जिंदा है IT में आगे जा चुका है। हाँ जी, हमें भी इसकी बिल्कुल अशद ज़रूरत है, और हमें भी अपने मुख्तलिफ़ शहरों में, जितने भी बड़े शहर हैं और ना के शहरों में, हमारे देहातों में, कस्बों में भी इसका जाना बहुत ज़रूरी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक बहुत ही अहम दौर हाज़िर की ज़रूरत है, जो कि इसमें हमें भी इसमें आगे आने की और अपने नौजवानों को इससे मुतल्लिक़ मालूमात देने की बहुत ज़रूरत है। तो आपको लगता है कि हमारा जो पढ़ाई का सिस्टम है या एजुकेशन सिस्टम है वो कम्पीट कर सकता है इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के साथ? मैं इसको एक एज ए पाकिस्तानी इसकी उम्मीद तो रखता हूँ, और हमें इंशाल्लाह इसके लिए पूरी उम्मीद भी रहना चाहिए। और मौजूदा दौर में हमारे जो हैं बहुत सारे बच्चों ने इसमें नाम कमाया, जैसे अरफा जो है, अरफा करीम, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वो तो बहुत करीब जा चुकी थी, और वो जैसे कि उनका एक जैसे विंडो है सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट की, वो डोर बनाना चाहती थी। और जिस हवाले से मैंने उनकी उस वक्त न्यूज़ पढ़ता रहा हूँ, इस हवाले से इसी तरह बहुत सारे नौजवान हैं जो इस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं, लेकिन स्कोप जब तक नहीं होगा तब तक ये पॉसिबिलिटी नहीं है। हमारे नौजवानों में अवेयरनेस की जो है फुकदान है, ठीक है। और जितना भी हमारा जो रूरल एरियाज़ हैं उनमें तो इसकी बहुत ज़्यादा कमी देखी जा सकती है, और फिर भी जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें नौजवानों को फिर भी मौके मिलते हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में इसकी बहुत ज़रूरत है।
और वहाँ पर भी हमें इसकी अवेयरनेस भी देनी चाहिए और वहाँ तक पहुँचना भी चाहिए। ये थी पाकिस्तानी अवाम की राय। आप कितनी क्या राय है आप हमें नीचे के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।